कुछ बड़ा करने के लिए एक शब्द ही काफ़ी होता है। वह शब्द किसी के द्वारा कहा गया हो या किसी के मोटिवेशन से मिला हो या किसी के गुस्सा में कहा गया शब्द हो। एक शब्द ही सक्सेसफुल बनने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि वही शब्द हमारे माइंड को ट्रिगर करता रहता है और हर सक्सेसफुल की कहानी ऐसे बनती है और मिलती है। हेलो दोस्तों, ज्ञान के इसी सिलसिला में आप लोगों के बीच में एक रियल बेस बेहतरीन बुक को लेकर आया हूँ। इस बुक का नाम है द 5 सेकंड रूल। इसके ऑथर मेल रॉबिन जी हैं, एक मोटिवेशन स्पीकर और टेलीविजन होस्ट। इसके साथ ही साथ वे सक्सेसफुल मैगजीन के एडिटर कंट्रीब्यूशन भी हैं। हम इसे समझते हैं कि द 5 सेकंड रूल क्या है और हम कैसे अपने ऊपर अप्लाई करें। तो चलिए, ऑथर मेल रॉबिन अपने जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह बहुत ही निराश और परेशान थी। जैसे हर लोगों की सोच होती है सक्सेसफुल बनना और उसके साथ ही साथ फिट रहना और सुबह जल्दी उठना और शराब की आदत को छोड़ना, लेकिन इनको पता नहीं था कैसे और कब शुरू करें। लेकिन इनकी परेशानी और निराशी एक छोटी घटना ने बदल दिया। अब वह घटना के बाद सुबह लेट उठने के बजाय सुबह जल्दी उठने लगी, शराब की आदत छोड़ दी और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करने लगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा घटना था जो उनके लाइफ को बदल दिया। यह घटना 5 सेकंड का है। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार ऑथर नासा की प्रोग्राम देख रही थी। यह घटना रॉकेट के उड़ने से 5 सेकंड पहले की है। बस आप अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि रॉकेट उड़ने वाला है और अब काउंटिंग शुरू कर दीजिए। 5 4 3 2 1। बस काउंट जैसे ही 1 पे पहुंचती है बस उड़ जाती है। अब आगे कुछ भी आउटकम निकले वह पीछे नहीं हटती है। बस यही शब्द ऑथर के दिमाग को ट्रिगर करता है और सक्सेसफुल बनने के लिए एक हथियार और ब्रह्मास्त्र बन जाता है। अब देखते हैं वे कैसे काम करते हैं। जब भी ऑथर को सुबह उठने का मन नहीं करती तो उसी सेम आइडिया को अप्लाई करती और बोलती 5 4 3 2 1 और बिना कुछ सोचे उड़ जाती। अब इसी प्रकार ऑथर को किसी भी काम को करने का मन नहीं करती तो बस इसी सेम ट्रिक को अप्लाई करके कामों को कर लेती। ज़्यादातर लोग अधिक पैसा कमाना और स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं या किसी रिलेशन को बिल्ड करना चाहते हैं, पर वह कुछ नहीं कर पाते। इसका एक ही प्रॉब्लम होता है एक्शन। वह सही समय पर एक्शन नहीं ले पाते, इसीलिए वह परेशान, निराश और अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। यही 5 सेकंड रूल हमें एक एक कर लड़ना सिखाएगा। तो अगले पहलू पे चलते हैं। रूल नंबर 2, द ग्रेटेस्ट हैबिट, महान आदत। किसी को सक्सेसफुल बनने के लिए हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसे हम समझते हैं हैबिट कैसे बनता है। हैबिट 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला क्लू, संकेत। सेकेंड रूटीन, दिनचर्या। थर्ड प्लेजर या रिवार्ड, पुरस्कार। आइए इसे हम समझते हैं। मानते हैं कि आपका कोई दोस्त जो अमीर हो और जब भी आप उसे देखते हो तो मन में प्लेजर, घूमने या मूवी देखने का मन करता है। जब भी आप देखते हो तो आपके दिमाग में एक क्लू मिलता है। इसके साथ ही साथ जब मूवी हॉल में जाते हो तो रूटीन बन जाता है और मूवी देखने के बाद जो भी आनंद मिलता है वह रिवार्ड हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आदत बनती है, क्लू, रूटीन और रिवार्ड। अब हैबिट कैसा भी हो, बुरा हो या अच्छा, ये ऐसे ही बनती है। द 5 सेकंड रूल हैबिट पर कैसे काम करता है, आइए इसे समझते हैं। जब आप 5 to 1 बोलते हो तो वह चीज़ संकेत की तरह काम करता है। जैसे ही आपको पता चलता है कि 1 के बाद ब्रेन हमारा कुछ एक्शन लेगा, वही हमारा रूटीन बन जाता है और जो एक्शन से परिणाम निकलता है वह हमारा रिवार्ड बन जाता है। तो आपको पता चल गया कि हैबिट कैसे बनता है। अब अगले पहलू पर चलते हैं। ट्रिक नंबर 3, लोकस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का ठिकाना। मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो जूलिया रोटेन ने 1954 में निकाली थी। वो बोलती हैं कि जितना ज़्यादा आपको अपने आप पर बिलीव होगा, आपका लाइफ उतना ही ज़्यादा आपके कंट्रोल में होगा और आपके एक्शन लेने के लिए उतना ही ज़्यादा आपको आसानी होगा और आपका लाइफ खुश और सक्सेसफुल बनता चला जाएगा। तो जब भी आप काउंट करते हो
5 to 1, तो इससे आप छोटा ही लेकिन एक एक्शन लेते हो तो आपका रूटीन बन जाता है। यही चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इन कंट्रोल फील कराती है, मतलब चीज़ों को अपने आप नहीं बल्कि आपके अपने डिसीजन की वजह से होती है। तो जो कि एक महत्वपूर्ण तरीका है, वह बुरे आदत को रिप्लेस करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, जो 5 सेकंड रूल बहुत अच्छे से काम करता है। उदाहरण के लिए, जब भी आथर का एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता था तो वो काउंटडाउन शुरू करती है और शूज पहनकर निकल जाती है। अब रिजल्ट कुछ भी निकले, वह बस निकल जाती है। इसी प्रकार वो अपने माइंड को कंट्रोल कर ले, जो इन्हें चेंज करने में हेल्प करती है। इसी प्रकार हम भी अपनी आदत को बदल सकते हैं। ट्रिक नंबर 4, इनर विजडम या आंतरिक ज्ञान। जब भी आपका कोई गोल सेट करते हो तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड चीज़ों का एक लिस्ट खुल जाता है कि मुझे यह करना है, मुझे वह करना है। और जब भी आप अपने गोल के नज़दीक होते हो तो आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करता है कि अगर आपने फिट रहने का सोचा है तो जब भी आप जिम के पास जाओगे या किसी को वर्कआउट करते हुए देखोगे तो आपका माइंड उससे एक्शन लेगा और आपको बोलेगा कि आपको भी वर्कआउट करना चाहिए। आपको यही इनर विजडम को हमेशा गौर से सुनना चाहिए और जब भी इनर विजडम से आवाज़ आए तो फौरन 5 4 3 2 1 बोलकर एक्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप जैसे ही मोबाइल के पास बैठते हो या टाइम पास कर रहे होते हो तो आपका इनर विजडम गोल के प्रति बोलता है तो आपको काउंटडाउन शुरू करना चाहिए। अब छोटा ही सही लेकिन गोल के प्रति कोई एक्शन लो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तब आपका ब्रेन आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम गिनाता स्टार्ट कर देगा और हमारा टाइम वेस्ट और निराशी परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सो एंड में समराइज करते हैं कि हमने क्या सीखा। फर्स्ट में हमने सीखा कि कुछ बड़ा करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए एक शब्द ही काफ़ी होता है जो हमारे माइंड को ट्रिगर करता है। सेकेंड में हमने सीखा कि किसी काम को करने के लिए हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हैबिट कैसे बनता है। हैबिट 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्लू, रूटीन और रिवार्ड। थर्ड, लोकस ऑफ कंट्रोल। जूलिया रूटन के अनुसार जितना ज़्यादा आपको अपने आप पर बिलीव होगा उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल बनोगे। फोर्थ, जब भी आपका कोई गोल सेट करते हो तो चीज़ों का एक लिस्ट खुल जाता है और हमारा माइंड गोल के प्रति एक्शन लेने लगता है। आपको यह बुक कैसी लगी? और हमारा हमेशा कोशिश रहेगा कि आपको कुछ नया सिखाता रहूं। आपका कीमती समय लेने के लिए मैं हृदय से शुक्रिया करता हूं।